प्रिय छात्रों, आज हम लोग संस्कृत के प्रथम अध्याय मंगलम पाठ को पढ़ेंगे तथा कम समय में संस्कृत जैसे विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पहला पाठ है मंगलम। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास हैं। पहला श्लोक है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्नावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है। अर्थात आप मुझे सत्य के ज्ञान हेतु उस आवरण को हटा दें। पहले श्लोक से क्वेश्चन आ सकता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो आपको बताना है कि सोने के पात्र से ढका है। तथा दूसरे प्रकार से प्रश्न हो सकता है कि किसका मुख सोने के पात्र से ढका है, तो आप बताइएगा सत्य का मुख। दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महितमानः। अर्थात प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान व्यक्ति इसी आत्मा के प्रभाव से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। अब से क्वेश्चन आ सकता है दूसरे श्लोक से कि प्राणियों की यह आत्मा किस गुफा में बंद है, तो हृदय रूपी गुफा में। दूसरा क्वेश्चन कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो आत्मा का स्वरूप आत्मा बड़ा से भी बड़ा तथा छोटा से भी छोटा है, या आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म या बड़ा से भी बड़ा है। अर्थात दूसरा क्वेश्चन आ सकता है अनो अन्यान क, तो आत्मा, या फिर महतो मह्यान क, तो आत्मा। अनो अन्यान का अर्थ हुआ अणु से भी छोटा, तो अणु से भी छोटा आत्मा है। तथा मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरे श्लोक की ओर चलें। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रम्यंस्तु हाप्य कामः यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। अर्थात सत्य की जय होती है, असत्य नहीं जीतता है। सत्य के रास्ते पर चलकर ही देवलोक को प्राप्त किया जाता है, जहाँ सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। तीसरे श्लोक से प्रश्न है कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती, असत्य की। विद्वान व्यक्ति किस मार्ग को चुनते हैं, तो सत्य के मार्ग को। सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है, तो सत्य का सबसे बड़ा खजाना परमेश्वर के पास है, देवता के पास है। चौथे श्लोक की ओर चलें। यथा नद्यः अस्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः। अर्थात जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विद्वान व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, तथा जिस प्रकार छोटी छोटी नदियों का कोई नाम नहीं होता, वह समुद्र में मिल जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर, वैसा ही गुण विद्वान व्यक्ति का होता है। चौथे प्रश्न से क्वेश्चन आ सकता है नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती हैं, तो समुद्र में। या अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिलता है, तो नदियां। अंतिम और पांचवें श्लोक की ओर चलें।
वेदाहमेतं पुरुषं महातं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अर्थात मैं अज्ञानी हूँ तथा दूसरे ज्ञानी, ऐसा सोच विद्वान व्यक्ति रखते हैं और इसी सोच के द्वारा वह जो है परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि मैं अज्ञानी हूँ तथा दूसरे ज्ञानी, ऐसा सोच कौन रखते हैं? तो ऐसा सोच विद्वान व्यक्ति रखते हैं। तो एक बार पहला अध्याय मंगलम पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को दोहराते हुए कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? वेद व्यास। मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या या कुल श्लोकों की संख्या 5 है।